आज हम लोग करने वाले हैं हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल है। ठीक है, पहले हम पूछेंगे कि किस किस को यहाँ डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए हाथ ऐसे पूरा सिर्फ एक ही हुई स्कूल में दो। वाह, चलो अच्छा, इंजीनियर, लॉयर, पुलिस, टीचर। टीचर के लिए बोलो टीचर। क्यों? वेरी वेरी गुड। टीचर बहुत लाइक करते होंगे, मतलब ठीक है। और किसी को ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं वित्तीय साक्षरता पे कार्यशाला। किसी को मालूम है वित्तीय क्या होता है? पैसा, राइट। वित्तीय होता है पैसा, वित्त होता है पैसा। ठीक है, तो हम सीखेंगे कि वित्तीय साक्षरता क्या होती है। मतलब हम देखेंगे कि मनी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, पैसे को कैसे संभाल सकते हैं। ठीक है, अब बताओ कि आमदनी क्या होता है? एक एक करके, एक एक करके से बताइए जल्दी। कौन बोलेगा? क्या होता है आमदनी? सैलरी होता है। और क्या हो सकता है? अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो जो मेरे पास पैसा आएगा वो आमदनी होता है। आमदनी होता है, तो मतलब कोई भी हम काम करते हैं जिससे हमें पैसा मिले वो क्या हो जाता है? आमदनी। तो हमारे पास जो भी आय होता है वो होता है आमदनी। ठीक है, खर्चे क्या होते हैं? अच्छा ठीक है, हाँ बोलो। खर्चा, पानी, कपड़े, और क्या क्या हो सकता है? और जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हम चाहते हैं, या हमारे लिए कोई भी यातायात के साधन, उस पर भी खर्चा ही होगा। राइट, और क्या हो सकता है? और खर्चे के लिए जल जीवन, बिजली पे भी खर्चा हाँ होता है, हाँ। पानी पे भी होता है, टीवी, फ्रिज, सब पे होता है। ठीक है, तो खर्चे, जो भी हम पैसा खर्च करते हैं, जो भी बाहर जाता है हम कमाते हैं वो आमदनी होती है, जो खर्च करते हैं वो खर्चा होता है। ठीक है, जो भी हम जिस चीज़ों को खरीद के, जैसे हम शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, ये सब पे खर्चे लगते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी को मालूम है गैर जरूरी खर्चे कौन से होते हैं? अनावश्यक खर्चे। अनावश्यक। कपड़े तो आवश्यक है बेटा ना, कपड़े आवश्यक होते हैं। हाँ, जैसे मूवी, जैसे हम कहीं पे बाहर जाते हैं तो पिज्जा, बर्गर, वो हमारे लिए कोई आवश्यक, होटल का खाना। और बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, तंबाकू, ये सब क्या हो गया? अनावश्यक खर्चे हो गए। ये करने चाहिए हमें? नहीं करने चाहिए। सिर्फ हमारी जो मेन खर्चे होते हैं वो होते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाइयाँ। ठीक है, इनके बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, बट पिज्जा, बर्गर और जैसे आपने कहा हम रह सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद बचत क्या होती है? नहीं नहीं, हाथ। अगर मैं हाफ बचा लूँ तो मेरी वो बचत होती है, बट अगर मैं 3/4 बचाऊँ तो 3/4 बचत हो गई। मतलब मैंने खर्चा कितना किया? 1/4। तो मतलब आमदनी माइनस खर्चे हो गए मेरा बचत। ठीक है, अगर मेरी आमदनी ज़्यादा हो गई खर्चे से तो मैं बचत अपनी बैंकों में रख सकती हूँ। ठीक है, जमा कर सकती हूँ। अगर आमदनी और खर्चे बराबर हुए तो कुछ नहीं आएगा हाथ में। अगर खर्चे ज़्यादा हो गए आमदनी से तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या हम लोन लेना चाहेंगे? नहीं ना। फिर अगर हमें लोन लेना है तो उसका प्रबंध कैसे करेंगे हम? अगर मुझे मालूम है कि मेरे पास कर्जा है तो मैं क्या करूं उसको चुकाने के लिए? किस्त तो मुझे देना पड़ेगा, बट बैंक से लोन लेंगे। ठीक है, बट वो तो मुझे चुकाना भी पड़ेगा ना। मैं चुकाने के लिए क्या करूं? ज़्यादा मेहनत करने, बचत ज़्यादा करूंगी। बचत ज़्यादा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, खर्चे कम करने पड़ेंगे। गैर जरूरी खर्चे भी जितना हो सकते हैं कम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि काम ज्यादा करेंगे तो क्या आएगा? हमारी आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी, खर्चे घटेंगे तो बचत बढ़ेगी, है ना। आमदनी घटेगी, खर्चे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? ऋण बढ़ेगा। ठीक है, अगर गैर जरूरी मद्दे हमने किए कि शराब, गुटखा, तंबाकू आपके क्या हो गए? गैर जरूरी हो गए खर्चे। ठीक है, वित्तीय प्लानिंग क्या होगी? पैसे की प्लानिंग करते हैं, जैसे हमें कितना पानी पे लगाना है, कितना पानी पे प्लानिंग हो गई वो, है ना। तो प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? ताकि हम पैसे की बचत करें। आमदनी बढ़ाने के लिए, व्यवसाय में लाभ ज्यादा
कितने टाइम तक मैं करूँ प्लानिंग, कितने समय तक? तो अगर मुझे अभी प्लानिंग करनी है तो मैं जीवन भर का चालू करके प्लानिंग कर दूँ? नहीं, कैसे आइडिया मोटा मोटी क्या करना चाहिए? क्या मुझे 10 दिन देखने चाहिए, 1 साल देखना चाहिए? आप क्या देखोगे? सब लोग अलग अलग देखेंगे। पहले 1 महीना देख लो और उसके बाद लंबे टाइम के लिए देख लो, है ना? तो प्लानिंग क्यों करेंगे? ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारे खर्चे कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हम उन खर्चों को रोक सकते हैं। ठीक है, समझ है? फिर अगर मेरे को प्लानिंग करनी है कि मेरे को 5 साल बाद लॉयर बनना है, लॉयर किसको बनना नहीं था इधर? डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है ना, है ना? टीचर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें बैचलर्स करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा ना, उसके लिए पैसे लगेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे मालूम है कि मुझे 5 सालों में बीएड करनी है और उसके लिए 50,000 लगेंगे, तो मैं कब से, आज से चालू कर दूं, है ना? बचत चालू करूंगी। बचत कैसे चालू करूं? मैं कैलकुलेट कैसे करूंगी कि मुझे कैसे बचाना है? अगर मुझे जोड़ना है कि मुझे 5 साल बाद 50,000 रुपए चाहिए, ठीक है, तो मैं आज से प्लानिंग कैसे चालू करूं? 1 साल में 10,000, सही। और फिर दिन का मैं कैसे करूं? एक दिन का 100 रुपये। कैसे? एक दिन का 100 रुपए तो 365 दिन का 365, 100 रुपीज हुआ ना? हाँ, तो दिन का अगर मैं लगभग करूंगी तो महीने का कितना हुआ? 10,000, 9,000। और साल का कितना हुआ? 1,08,000, 10, है ना? 30 रुपए लगभग, एकदम सही। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? देखेंगे कि 50,000 रुपए करने, ठीक है, 5 साल में करने। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि 5 साल में कितने दिन होते हैं। 1 साल में कितने हुए? 365, तो 5 साल में हुए 1825। ठीक है, अगर मैं 50,000 को इसे डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलेगा कि मुझे हर एक दिन का कितना करना है, जो आता है 27 रुपया, जो 30 से बहुत पास है। ठीक है, तो 27 रुपया खर्च करना होगा, बचाना होगा। ठीक है, तो अगर मैं आज ही बचाना चालू करती हूँ 27 रुपए, तो मैं 5 साल बाद कितने कमा लूंगी? 50,000, सिर्फ अपनी बचत करके। मैंने कुछ काम भी नहीं किया, सिर्फ बचत की है ना? फिर अगर, और डायरी क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें मालूम पड़ता है कि हमारी बुरी आदतें कहाँ आ रही है, चाहते क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या है। तो हम देख सकते हैं, अगर मैं मेरी डायरी बनाती हूँ तो मैं देखती थी कि मैं काफ़ी सारा बाहर का खाना खाती हूँ, मैं काफ़ी सारी कोक पीती हूँ, तो मैंने वो करना कम कर दिया, तो उधर क्या हो जाती है? मेरी बचत हो जाती है ना? तो इसलिए हम डायरी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे ताकि हम लंबे टाइम तक देख सके कि कितना हमें खर्चा करना है और उसके हिसाब से हर एक दिन की कितनी बचत है। ठीक है, और ये भी मालूम पड़ेगा कि हर एक दिन पे मैं कौन सी ऐसी चीज़ों पे खर्चा कर सकती हूँ जिधर खर्चा बचाया जा सकता है ना? अगर खर्चे घटाने हैं तो एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर ये लो कि मैं चाय रोज 4 कप पीती हूँ, ठीक है, मैं चाय रोज 4 कप पीती हूँ। अभी एक चाय का कॉस्ट है 5 रुपया, मूल्य उसका 5 रुपया है, तो मेरे दिन के कितने पैसे लग रहे हैं? 20 रुपये। और महीने के 600 रुपये। ठीक है, और अगर मैं अभी, मेरे को मालूम पड़ गया है कि मैं 4 कप पीती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि 2 कप पीती हूँ, 2 कप में मेरा चल जाता है, मैं सुबह शाम पी लूंगी तो हो जाएगा। तो फिर मेरे कितने पैसे बच गए? सिर्फ मैंने डायरी में देखा कि मेरा इतना खर्चा हो रहा है, तो मुझे मालूम पड़ा कि वो 2 कप चाय की जरूरी नहीं थी, है ना? तो मैं उधर 300 रुपये का 1 महीने में बचत कर सकती हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, आप ऐसा अपने देख सकते हो डायरी में कि क्या क्या करते हो और उस पर बचत कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे जीवन में कौन से ऐसे टाइम आता है जहाँ पे हमें खर्चा करना ही पड़ता है? बीमारी में, शिक्षा पे, ठीक है, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, एकदम सही। हम पैदा होते तो खर्चा होता है ना? आपने दिया था? नहीं ना? मम्मी पापा देते हैं ना? तो हम पैदा होते तो खर्चा लगता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम पैदा होते हैं उसके बाद रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, हम जब शिक्षा प्राप्त करते हैं, अभी जब हम आ रहे हैं तो स्कूल फीस होती है, यूनिफॉर्म होती है, बुक्स होती है, इन सब पे खर्चा लगता है। ठीक है, फिर जब हम विवाह करेंगे उस पर भी खर्चा लगेगा। ठीक है, ठीक है, फिर जब बीमारी होती है तब खर्चा लगता है। फिर अगर कारोबार चालू करते, नया व्यवसाय करते, उस पर खर्चा होगा। अगर आपातकालीन स्थिति होती है, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, तो पैसे लगेंगे, है ना? और बुढ़ापे में लगेंगे,
और फिर जब हम मर भी जाएंगे तभी भी लगता है ना। तो पूरे जीवन काल में हमें पैसे लगते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, या तो आमदनी बढ़ाओ या बचत बढ़ाओ या खर्चे कम करो, है ना। आमदनी मैं लाइफ टाइम कमा सकती हूँ बिना एक भी महीना छोड़े, हो सकता है ना, कह नहीं सकते, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस जिस दिन नहीं होएगा तो क्या करेंगे, बचत का जो भी हमने बचत की वो हमारे काम आएगी, है ना। इसलिए हमें बचत करनी चाहिए। अगर हमारे पास पैसे ही ना हो तो हम बचत कैसे करें। कमाई भी मेरी ज़्यादा नहीं है तो मैं क्या करूँ, अगर मैं 10 रुपये कमाती हूँ महीना का, हाँ वो कर सकते हैं। बट अगर हम रूल बना ले कि 10 रुपये अगर मैं कमाती हूँ महीने का, उसमें से भी 2 रुपया मुझे कैसे भी करके बचाना है, ठीक है, सिर्फ 2 रुपये, तो हम कितने बचा लेंगे, 10 रुपये कितने टाइम में बचा लेंगे, 5 रुपये, ठीक है। तो कभी भी अगर हम नियम बना ले कि हमारे पास जितना भी पैसा आए उसका 20% हम बचा कर रखेंगे, तो 5 दिन में अगर मैं आज 10 रुपये कमाती हूँ, रोज का 10 रुपये, तो मैं छठे दिन पे कितना कमा लूँगी, 10 रुपये। तो मैं 5 दिन के बाद छठे दिन पे 1 दिन की इनकम कमा सकती हूँ, है ना। समझ में, 1 दिन का जितना मैंने कमाया है वो पूरा सिर्फ बचत में कमा सकती हूँ, ठीक है। सिर्फ 20% जितना भी कमा उसको बचा लो, ठीक है। हमें कितने समय तक बचत करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। रुपए की जरूरत आज मुझे ज़रूरत है, बट मैं बचत स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। फिर वो ज़रूरत पूरी हो गई मेरी, हाँ, और मैं वापस से कमाने लग गई, और फिर एक दिन मैं एकदम से बीमार पड़ गई, फिर उस टाइम के लिए, बट मुझे तो मालूम नहीं था वो आएगा। हमेशा करनी चाहिए, तो बचत हमें कब करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। आज से शुरू करते हुए हमें हमेशा बचत करनी चाहिए, क्योंकि बचत हमारे कभी भी काम आ सकती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें अपना खाना वाना खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बचत करनी चाहिए, ठीक है। और बचत जब हम बैंक में डालते हैं तो उस पर हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलेगा, तो और बढ़ेगा पैसा। बट अगर मैं सिर्फ 10 रुपये डालूंगी बैंक में, तो कितना, अगर 10 रुपये डालूंगी और उस पर मुझे 10% ब्याज मिलता है, तो मैं कितना कमा लेती हूँ, 11 रुपये। और अगर मैं 100 रुपये डालती तो कितना कमाती, 10 रुपये। तो कितना, जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा हमको ब्याज भी मिलेगा। हमारी बचत को हमें कहाँ रखना चाहिए, क्यों मैं घर पे रखूँ, मेरी मम्मी के पास रखूँ, चोरी हो सकती है, दुर्घटना जैसे आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें बैंक में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर बैंक में रखेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे ही, ठीक है। हमारी जितनी भी पब्लिक बैंक है उन सब में पैसे मिलेंगे कभी भी, ठीक है। फिर अगर किसी को मालूम है नामांकन क्या होता है, नामांकन वो होता है कि अगर मैंने बैंक में अपना खाता खुलाया और मैं किसी उस आदमी का नाम दूंगी जो मेरे मरने के बाद जिसको मेरा पैसा मिलेगा, ठीक है। कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे पैसे जितने भी मैंने बचाए हैं वो किसको मिलने चाहिए, जिसका भी नाम डाला है। तो इसलिए मुझे नामांकन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बैंक में खाता खोलने से क्या फायदे होते हैं, एक एक करके ब्याज मिलता है। इधर बैंक में क्यों पैसे जमा करने चाहिए, पैसे सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। और ब्याज मिलता है, सुविधाएं भी मिलती है, हाँ, जरूरत के समय निकाल सकते हैं। जो जरूरत के समय निकाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपातकालीन स्थिति में आप निकाल लो, बट उस सुविधा को क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड दूसरी सुविधा है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो ऋण होता है, आपको मालूम है ना, क्रेडिट कार्ड ऋण होता है, उधार होता है बैंक से जो आपको चुकाना पड़ता है ब्याज दर पे, ठीक है, मालूम है आपको। डेबिट कार्ड आपके पैसे होते हैं, क्रेडिट कार्ड बैंक से आप उधार लेते हो, ठीक है। और नहीं, आपने जो बोला था, क्या बोला था आपने, कि आप बीच में निकाल सकते हो, जब भी आपातकालीन स्थिति में निकाल सकते हो, उस सुविधा को क्या कहते हैं,
ओवरड्राफ्ट सुना है किसी ने? उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं कि मैंने अगर अपना खाता खोल लिया और मुझे बैंक में से पैसे निकालने हो, वो खाता तोड़ने के लिए वो उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, बैंक हमें वो प्रोवाइड करता है। किसी को मालूम है धन प्रेषण क्या होता है? धन प्रेषण, ईबीटी, रेमिटेंस। ईबीटी किसी ने सुना है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है ना, मतलब मैं आपको पैसे नहीं दूंगी बट आपको बैंक के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली भेजूंगी। तो अगर मैं बॉम्बे रह रही हूँ तो क्या मैं आपको पैसे भिजवा सकती हूँ? है ना, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिकली आप दूर दूर तक भी पैसे भिजवा सकते हो। ठीक है, अभी मेरे पापा दुबई में काम करते हैं तो मैं उनसे पैसे मंगवा सकती हूँ। ठीक है, और विदेशों से आता है तो उसे कहते हैं धन प्रेषण। धन प्रेषण इंग्लिश में रेमिटेंस। ठीक है, तो ये बैंक हमें सुविधाएं प्रोवाइड करती है। क्या क्या होती है? वो होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, जीसीसी मतलब जनरल क्रेडिट। हमारे जो जनरल क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, वो जनरल क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, फिर धन प्रेषण की सुविधा, ईबीटी की सुविधा, ये सब हमें बैंक प्रोवाइड करती है। और क्या ये हमें साहूकार प्रोवाइड करते हैं? साहूकार हमें ये दे पाते हैं? नहीं ना। ओके ओके, ठीक है। फिर कौन से टाइप के जमा खाते मालूम है? आप लोगों ने किधर जमा खाता खुलाया है? SBBJ। और कौन सा खाता खुलाया है? बचत जमा खाता या आवर्ती जमा खाता? चालू खाता खुलाया है। ऐसे बोलेंगे चालू खाता है? छोटे बच्चे बोले तो समझ में आता है। बचत खाता ना, है ना, सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, उसका ब्याज दर कितना है? 3.5। इन बच्चों को कुछ नहीं पता, इन बच्चों ने कभी जमा नहीं कराया। तो आप लोग अभी से जमा करना चालू कीजिए और फिर देखिए कि अगर आप 1 महीने में जमा करते हो टोटल पैसा आपको कितना मिलता है, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपका ब्याज दर कितना है। ठीक है, आज आपको नहीं मालूम है क्योंकि आप करते नहीं हो। आपने सिर्फ खाता खोल रखा है बट उसमें कोई पैसे नहीं डाला है। अभी खाता खोला है तो उसको यूज़ करना चाहिए ना। ठीक है, तो उसमें पैसा डालिए और देखिए कि कैसे पैसा ग्रो होता है। ठीक है, फिर KYC किसी को मालूम है क्या होता है? ग्राहक को जानिए। KYC नो योर कस्टमर क्या होता है? बैंक अकाउंट कभी डोरमेट हुए नहीं है। क्या नहीं हुआ? इनके अकाउंट कभी डोरमेट हुए नहीं थे, इनको KYC से मतलब अच्छा, तो किसने किया? इनके स्कूल के थ्रू होता है। स्कूल के थ्रू खुलवाए गए तो उनको गवर्नमेंट से चेक मिलता है। तो बचत के बारे में कुछ नहीं पता, इनके हाथ में पैसा होता नहीं। अच्छा, वो इनका 10 रुपये मिलता है, इनको वो खर्च करके स्कूल में जाता है। नहीं, बचाने का तो इन्होंने सीखा ही नहीं है। इनके पास नेल पॉलिश है, इनके पास कॉस्मेटिक्स है, इन सब चीज़ों में इनका पैसा जा रहा है। हाँ ठीक है, नहीं। तम्बाकू वगैरह उस तक नहीं पहुँचे, लेकिन ये यहाँ पे जो समझ गए लड़के वाले। क्या आपकी नेल पॉलिश जरूरी खर्चे है? बचाएंगे 2 रुपए, है ना, लिपस्टिक जरूरी खर्चा है, मेकअप जरूरी खर्चा है, तो उस पे खर्चा बचाएं। ठीक है, ज्यादा नहीं खर्चा करते उन सब पे। ठीक है, और बचा के आप अपने बैंक अकाउंट में डालिए तो आप देख सकते हैं कि कैसे पैसा बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद KYC जो होता है ना, आपने जो बैंक, कितने लोगों ने इधर बैंक अकाउंट खुलवाया है स्कूल से? ठीक है, तो अभी जो स्कूल क्या देती है, स्कूल आपकी पूरी डिटेल्स देती है, जैसे आपकी फोटोग्राफ देती है। ठीक है, अगर मैं उठकर बैंक को बोलूँ कि मुझे खाता खुलवाना है तो क्या खाता खोल देगी वो? नहीं ना। खाता खोलने के लिए उसे क्या क्या चाहिए होगा? अंदाजे से फोटो, राशन कार्ड, वोटर ID, मार्कशीट। हाँ, क्योंकि उसमें एड्रेस आता होगा तो लगा सकते हैं। और कोई भी टाइप का ID कार्ड, वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, शिक्षा कार्ड। बेसिकली पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब आपके मेन कार्ड होते हैं। आधार कार्ड, इस पे आपका बैंक अकाउंट खुलता है। ठीक है, कि ये देना ही पड़ता है आपको। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है कि मैं कौन हूँ। आज मैं कौन हूँ कैसे मालूम पड़ेगा? मेरे कार्ड से मालूम पड़ता है आपको मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आती हूँ, है ना। तो ये सब चाहिए रहता है। ठीक है, अभी हमने किया, ये लास्ट सेक्शन है। ठीक है, आमदनी और क्रेडिट में क्या अंतर है? आमदनी और ऋण में क्या अंतर है?
इधर से कोई आमदनी और ऋण में क्या अंतर है? आमदनी उधार में क्या अंतर है? नहीं, हाँ, जो हमें वापस देना होता है वो ऋण होता है। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, और अगर हम काफी लोगों से ऋण ले तो क्या होएगा? हाँ हाँ, ठीक है, तो क्या होगा, हम इस जंजाल में फंस जाएंगे कि मैंने आपसे भी लिया, आपसे भी लिया, आपसे भी लिया, आपसे भी लिया, बट मुझे चुकाना पड़ेगा और ब्याज की सही चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं करती जाऊँ, मैं 10 लोगों से लेती जाऊँ, तो उसके बाद क्या होगा, मैं उस जंजाल में फंस जाऊंगी, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मैं कितना, क्या ये करना चाहिए मुझे? नहीं ना, मुझे देखना चाहिए कि मेरी ज़रूरतें कितनी और उतना ही खर्चा करना चाहिए। गैर ज़रूरी खर्चों के लिए, अगर मुझे टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, उसके लिए ऋण उठाना चाहिए? नहीं ना। फिर उसके बाद हमें आमदनी वाली गतिविधियों के लिए ही ऋण लेना चाहिए। आमदनी वाली जिससे आमदनी बढ़ती हो, गतिविधि आपको समझता है, उन कार्यों से जिनसे आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। ठीक है, अगर मैंने 1000 रुपये का पैसा उधार लिया बैंक से, जिसपे मुझे 10 रुपये ब्याज चुकाना है, तो मुझे उनको महीने का कितना चुकाना पड़ा? नहीं, साल का कितना चुकाना पड़ा? 1100 रुपये, 1000 प्लस 10% ब्याज, 1100 चुकाना पड़ा। और मुझे मालूम है कि मैं जो बिजनेस चालू करने वाली हूँ, उससे मुझे साल का मिलेगा 500 रुपया, तो मुझे लेना चाहिए वो नहीं? अगर मेरे को 1100 रुपया देना है और 500 रुपया मिल रहा है, क्या मुझे लेना चाहिए? 600 रुपये मैं नहीं दे पाऊंगी ना बैंक को, उसके लिए वापस से मुझे उधार उठाना पड़ेगा। नहीं, 500। हाँ, लेकिन अगर मुझे 10,000 साल का मिल रहा है तो लेना चाहिए। कितना मेरा बचत होएगा वो पूरा 10,000 माइनस 1100 करने के बाद 8,900। ठीक है, तो मुझे ऐसी गतिविधियों के लिए लेना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे मेरी डेवलपमेंट, आमदनी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, अभी साहूकार और बैंक से, साहूकार से क्यों नहीं लूँ? मेरा साहूकार मुझे बोलता है कि मैं 3% ब्याज पे तुम्हें पैसा दूंगा, और मेरा बैंक बोलता है मैं तुझे 12% पे दूंगा, तो मुझे किसका लेना चाहिए? साहूकार से लेना चाहिए, बैंक? क्यों? क्योंकि बैंक ज़्यादा दे रहा है। मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको 3% पे देती हूँ, तो आप मेरे को पहले क्या पूछोगे कि क्या पूछोगे आप मेरे को? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मेरे से 1000 रुपये चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बोला मैं 3% इंटरेस्ट लेती हूँ, तो आप मुझे क्या पूछोगे? आपको ये पूछना चाहिए कि 3% महीने का है या साल का है ना। साहूकार जब आपको 3% बोलते हैं तो बोलते हैं 3% महीने का, तो साल का कितना हुआ? एक महीने का 3%, तो 12 महीने का कितना? 36%। और बैंक देती है 12% पे। अभी कौन सा सस्ता हुआ? बैंक सस्ता हुआ। मिलेगा ना मुझे, मैं उठा रही हूँ पैसा, मेरे को ब्याज, मैं डिपॉजिट नहीं खोल रही हूँ उधर, समझ लो। जब उधार ले रहे हैं तो मुझे चुकाना पड़ेगा, जितना सस्ता होगा उतना बेटर है ना। तो फिर मैं किससे लूँगी? बैंक से लूँगी। और हमेशा हम पूछेंगे कि कितना प्रतिशत पर एनम, पर साल, वर्ष का हम प्रतिशत देखते हैं। ठीक है, ब्याज। ठीक है, तो मतलब हमें क्या देखना पड़ता है? बैंक क्या आपको देता है? पूरा नोटिस करार करता है कि हाँ हमने दिया है, रिसीट के साथ होता है ना। क्या साहूकार वैसा करता है? नहीं करता। ब्याज हमें किसमें कम देना पड़ता है? बैंक में। ठीक है, और अगर हमारी सेफ्टी किसमें? बैंक को दें या साहूकार को दें? बैंक को, क्योंकि अगर मैं बैंक को अपनी गाय दूँ या अपना कागजात दूँ घर के, तो बैंक मुझे वापस लौटा देगी जब मैंने उनको चुका दिया है। लेकिन क्या मेरे को साहूकार लौटा देगा? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें पक्का नहीं मालूम है, क्योंकि हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, कुछ भी लिखा हो, लिखित में नहीं है। ठीक है, उसके बाद बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र होता है। अगर आपको कोई कंप्लेन है बैंक से, तो आप जाकर बैंक में दर्ज कर सकते हैं कि हमें इससे प्रॉब्लम है और हमें इसका सुविधा चाहिए, मतलब हमें इसको सॉल्व कराना है। ठीक है, फिर लास्ट, ठीक है, बैंकों द्वारा कितने प्रकार के कर्ज दिए जा सकते हैं? अपने दिमाग से बताइए किस किस चीज़ों के लिए बैंक देंगे। पहले मैं पूछूं कि क्या मेकअप के लिए देंगे? नहीं देंगे। क्या बिजनेस के लिए देंगे जिसमें मुझे ज़्यादा पैसा मिले और देंगे ना। ठीक है, क्या ट्रैक्टर के लिए देंगे? किसान को अगर खेती बाड़ी के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, तो कपड़े धोने रहते हैं
नहीं देंगे? नहीं देंगे। और टीवी? मुझे बोर होता है बिना टीवी के, है ना? नहीं देंगे ना? नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर घर करना है, घर खरीदना है, देंगे, ठीक है। अगर मुझे शिक्षा के लिए देंगे? देंगे ना? देंगे। और अगर कार लोन होता है, कार लोन सुना है, ऑटो लोन, ये होते हैं, ठीक है। तो बैंक हमें इन सब चीज़ के लिए लोन देती है। तो हमने क्या सीखा है कि बचत करना शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे, ठीक है। प्लानिंग करेंगे कि रोज का कितना हमें बचाना है ताकि हम कुछ बड़ा कर सके, ज़्यादा पैसे जोड़ के अपनी शिक्षा विक्षा के लिए पैसे कमा सके, है ना। माँ बाप पे इतना बोझ बनने की जरूरत नहीं है। माँ बाप दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी हमारे पास पैसे होने चाहिए ताकि हम अपना एजुकेशन कर सके, है ना, डिग्री ले सके। तो इसलिए आज से बचत करना चालू करेंगे और डायरी में लिखेंगे कि कितना कितना खर्चा कर सकते हैं, कितना बचत कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।